हमें अगर अपने धर्मशास्त्र पर कोई संदेह होता है, शंका होती है, अपने आचार्य, अपने गुरु, अपने भगवान पर कोई शंका या संदेह होती है, तो कमी वहाँ नहीं है साहब, कमी हमारे में है। हमने शास्त्रों को पढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि हम शास्त्रों की भाषा को जानते ही नहीं। मैं पुनः दोहराऊं कल वाली बात, इस्लाम को मानने वाला चाहे किसी देश में भी हो, उर्दू जानता है, पढ़ता है। क्यों? क्योंकि कुरान उर्दू में है। क्रिश्चियन किसी भी देश भाषा में रहने वाले, बसने वाले हों, लेकिन अंग्रेजी जानता है। क्यों? क्योंकि बाइबल अंग्रेजी में है। खालसा पंथ के लोग, सिख किसी भी देश में रह रहे हों, कहीं भी रह रहे हों, लेकिन गुरबानी जानते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि गुरबानी उनका लिखा हुआ है पंजाबी भाषा। तुम्हारे धर्म ग्रंथ किस भाषा में लिखे हुए हैं? संस्कृत में। पढ़ते हो? पढ़ना जानते हो? संस्कृत का अर्थ पता है? नहीं पता। उनको वो उर्दू पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें कुरान पढ़नी है, लेकिन तुम संस्कृत नहीं पढ़ते हो क्योंकि तुम्हें कुरान पढ़ना ही नहीं। तुम्हें गीता नहीं पढ़नी है, तुम्हें उपन्यास पढ़ना है, तुम्हें अखबार पढ़ना है, या फिर कम्युनिस्ट माइंडेड जो लेखक लोग हैं उनका ग्रंथ लिखा हुआ जो है वो पढ़ना है। और वो कहेंगे तुमको कि हम विकसित हैं, और वो तुम्हारे धर्म ग्रंथों को तोड़ करके, मरोड़ करके तुम्हारे सामने रखेंगे। तुम्हारे भगवान ने तो ये कर दिया है और इसको तुम भगवान कहते हो? अरे तुम्हारे भगवान ने तो चीर चुराया है, तुम्हारे भगवान ने तो रास किया है, बताओ तो ये सब भगवान करता है, और तुम लगे भगवान के ऊपर ही बुरा भला करने के लिए। तुम्हें पता नहीं है मनुस्मृति क्या है। उन लोगों ने तुम्हें पढ़ा दिया मनुस्मृति बुरा है, और लगे तुम मनुस्मृति जलाने। गलती उनकी नहीं है, गलती तुम्हारी है। गलती तुम्हारी है। तुमने कभी अपने धर्म को जाना नहीं, तुमने कभी अपने धर्म शास्त्रों को समझा नहीं, तुमने अपने महापुरुषों को अच्छी तरह से जाकर के सेवा नहीं करी, तुम्हें अपने धर्म से लगाव ही नहीं रहा। तुमने अपने जीवन में एक ही उद्देश्य बना लिया है, जैसे कुत्ता गधा बैल करता है, बस कमाना है, खाना है, पीना है, सोना है, बच्चे पैदा करना है, बच्चों का पालन पोषण करना है, मर जाना है। बस यही तुमने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। तो ये गधा सुअर भी करता है साहब। एक कुतिया के पीछे भी कुत्तों की पूरी फौज पड़ी रहती है। बुरा मत मानना। हमने अच्छी सुंदर बना लिया, बोले 2-4 लड़के हमारे पीछे हो गए, 2-4 लड़कियां हमारे पीछे हो गई, तो हम सोचते हैं अरे हम तो बहुत सुंदर है। जरा कुतियों के पीछे देखना कितने कुत्ते लगे रहते हैं। क्या विशेषता है उनकी? और तुम इसी में फूले नहीं समा रहे हो कि हम तो बहुत सुंदर है। एक गैया के पीछे भी इतने सांड लगे रहते हैं। क्या विशेषता है? कुछ नहीं साहब। पशु मत बनो। मानव का शरीर भगवान ने दिया है, मानव बनो। खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, सुखोपभोग करना, बच्चे पैदा करना, जितना आनंद मनुष्य को गद्देदार बिस्तर पर सोने में मिलता है, गधे को धूल में लौटने से मिल जाता है। मनुष्य को जितना आनंद गर्मी के दिन में एयर कंडीशन कमरे में मिलता है, कुत्ते को नाली में, भैंस को तालाब में मिल जाता है। तुम क्या बच्चों का पालन पोषण करोगे? तुम तो अपने घरों से 9-10 बजे निकलते हो। देखना चिड़ियों को, वो तो सूर्य की किरणें निकल भी नहीं पाती, उससे पहले ही अपने घोंसले का त्याग करते हैं, दूर दूर तक दाने की खोज में जाते हैं, खुद खाते हैं, बच्चों के लिए चोंच में भर करके लेके आते हैं। तुम क्या कर रहे हो एक्स्ट्रा? कोई अतिरिक्त तुमने कर दिया अभी? आप कल्पना करो, आज से 50-100 साल पहले 10-12 साल का बच्चा गांव में बिना कपड़ा के घूमता रहता था। उसे विकार के बारे में जानकारी ही नहीं थी, वासना को जानता भी नहीं था वो। आज जब पश्चिमी अश्लीलता
टेलीविज़न और मोबाइल के माध्यम से घर घर परोसी जा रही है। तो मैं उम्र की बात नहीं करता कि कितने उम्र में बच्चा विकारग्रस्त हो जाता है, लेकिन जो मैंने देखा या सुना है, लोग यही कहते थे कि 12-12 साल का बच्चा, उसे कोई ज्ञान ही नहीं रहता था विकारों के बारे में, निर्वस्त्र होकर के घूमता रहता था। जैसे आज 3-4 साल का बच्चा बच्ची घूमते हैं ना, ऐसे उसे विकार के बारे में जानकारी नहीं है। तो भगवान की अवस्था उस समय 9 वर्ष की थी। और जरा गोपियों की उम्र देखना, सब गोपियों के पति थे, पुत्र थे। तो दिमाग काम करता है कि कहाँ 9 साल का बच्चा और कहाँ गोपियों की अवस्था। और उसमें भी साहब, अगर अकेले अकेले एक गोपी आती तो बात समझ में आती, ये गोपियों का पूरा समूह है, तो फिर कैसे विकार की बात तुम्हारे दिमाग में आती है। एक बात और, जो कथा सुनने बैठा है परीक्षित है, वो मुक्ति के लिए कथा सुन रहा है, वो विकार की चर्चा नहीं करेगा, सुनेगा। और जो कथा सुना रहे हैं वो परमहंस परिव्राजकाचार्य भगवान सुखदेव हैं, जिन्हें स्त्री क्या है पुरुष क्या है यह ज्ञान नहीं है। इनके बारे में यह कथा आती है जब व्यास जी के पीछे पीछे 16 वर्ष के सुखदेव जी महाराज इनके पीछे पीछे चल पड़े। हे पुत्र हा पुत्र कहते हुए, रुक जाओ, तुम घर में रह जाओ, विवाह करने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ संस्कार है, नालो छेदन संस्कार करवा लो, जात कर्म संस्कार करवा लो, यज्ञोपवीत हो जाए तुम्हारा, फिर चले जाना। ये सब कह के पीछे जब चले जा रहे थे तो चर्चा ऐसी आती है कि मार्ग में कुछ अप्सराएं एक सरोवर में दिगंबर होकर के स्नान कर रही थी। 16 वर्ष के सुखदेव जी महाराज जब वहां से गुजरे, फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा उन अप्सराओं को, उन स्त्रियों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे थी वैसे ही स्नान करते ही रह गए। लेकिन कुछ ही क्षण के बाद जब व्यास जी उस मार्ग से निकले तो सब लज्जित हो गई, और लज्जित होकर के सब अपने अपने वस्त्र धारण करने लगे। पर व्यास जी रुक गए। व्यास जी ने कहा, बेटी बस एक प्रश्न का उत्तर मुझे दे दो, आगे बढ़ूंगा मैं। अभी कुछ क्षण पहले मेरा जवान बेटा यहां से निकला है, तुम सब स्नान कर रही थी, उस जवान बेटे को देख करके तुम्हें लज्जा नहीं आई? और मैं तो तेरे पिता की उम्र का हूं, वृद्ध हूं, और तुम मुझे देख करके वस्त्र धारण करने लगे। अगर वस्त्र धारण करना था तो मेरे जवान बेटे को देख करके क्यों नहीं धारण किया? तब उन स्त्रियों ने, अप्सराओं ने कहा, महात्मन क्षमा करें, भले ही आप वृद्ध हैं, वो युवान हैं, पर आपके मन में यह है कि ये स्त्री है, यह पुरुष है। विकार क्या होता है, वासना क्या होती है, यह आपको पता है। पर आपका जो बेटा अभी गया है, भले ही अवस्था में ये जुवान है, वो युवान है, लेकिन विकारों से रहित है, कोई विकार उसके अंदर नहीं है। जैसे शिशु जब जन्म लेता है, चलना नहीं आता है उसको, जिस प्रकार से उसका हृदय स्वच्छ रहता है, किसी प्रकार का विकार नहीं रहता है, उसी प्रकार से आपका पुत्र विकार से रहित है। ये वो सुखदेव हैं जो कथा सुना रहे हैं, तो क्या वो वासना की कथा सुनाएगा? और जो कथा सुन रहे हैं परीक्षित, वो वासना की कथा सुनेंगे जो मुक्ति के लिए बैठे हुए हैं? न तो वासना की कथा सुनाई जा रही है, न वासना की कथा सुन रहे हैं। यहां स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है साहब, रास का मतलब होता है जीवात्मा परमात्मा से मिलन। कोई भी गोपी, कोई भी सखी शरीर से भगवान के पास नहीं गई है, उदाहरण है उसका साहब। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा साधारण रूप से सोचो, कोई पति पत्नी एक साथ एक कमरे में सो रहे हो, और पत्नी उसकी उठ करके जाए पति के बिस्तर से, उठ करके, पति को पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? जानेगा कि पति की नहीं, कि सबको नींद की गोली खिला दी थी? नहीं ना। किसी गोप ने शिकायत करी कृष्ण से या नंद बाबा से या यशोदा मैया के पास जाकर के किसी ने शिकायत करी थी कि मेरी पत्नी गई थी? नहीं, क्योंकि शरीर है ही नहीं। स्वामी हरिदास जी महाराज कहते थे कि रास का मतलब क्या होता है?
पंचम भूले देह सुध, तब छठी भावना रास। रास का मतलब होता है देह का भान ही नहीं, देह है ही नहीं, शरीर है ही नहीं। इसलिए ध्यान देना, मैंने अभी कहा था गोवर्धन धारण जब किया था तब भागवतकार ने भगवान कृष्ण को भगवान कह के संबोधित किया है। और भगवान भगवान हर जगह नहीं कहा, कुछ ही विशिष्ट जगहों पर कृष्ण को भगवान कह के संबोधित किया गया है। और महारास के प्रसंग में भी भगवान कृष्ण को भगवान कहा है। प्रारंभ किया 29वें अध्याय के पहले श्लोक में, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। ये भगवान की लीला है साहब, भगवान पिता रात्रि। और इस रात्रि का निर्माण भी भगवान के द्वारा कराया हुआ है। योग माया का आश्रय लेकर के भगवान ने इस रात्रि का निर्माण किया है और भगवान ने वंशी बजाई है। तो सारी गोपियाँ, मैं पुनः निवेदन करूं, ये गोपियाँ कोई साधारण स्त्रियाँ नहीं हैं। ये वो अमलात्मा, बिमलात्मा, दिव्यात्मा, महात्मा गण हैं, वेद की ऋचाएँ हैं, श्रुतियाँ हैं, जो जन्म जन्मांतर से, कल्प कल्पांतर से भगवद प्राप्ति के लिए तपश्चर्या कर रही थी, आराधना कर रही थी, व्रत और अनुष्ठान कर रही थी। भगवान को जब कोई जीव प्राप्त करना चाहता है तो उसके कुछ जीवन में, जब वो संसार में आता है ना और पुनः भगवान को प्राप्त करना चाहता है तो कुछ बाधाएं आती है। और पहली बाधा है साहब जीवन के हमारे कर्म। कर्म भी भगवान से मिलने में बाधक है। बुरे कर्म नहीं, सही कर्म भी, अच्छे कर्म भी, क्योंकि अच्छे कर्म का परिणाम पुण्य है और पुण्य का फल स्वर्ग है, भगवान नहीं। बुरे कर्म का फल नरक है, अच्छे कर्म का फल स्वर्ग है, भगवान नहीं।